Morning class 9 students, how are you? This is Vikas, your physics teacher. Welcome back. In the last video lesson we were discussing about vernier calipers. We studied how to find out the least count of vernier caliper, जिसका फॉर्मूला लीस्ट काउंट का x over n. हम थोड़ा सा इसको फिर दोबारा डिस्कस करेंगे लेटर पार्ट में. तो x जो है कि रिमेंबर इज द वन मेन स्केल डिवीजन और n जो है टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स हैं. सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज हम देखने वाले हैं कि हम मेन स्केल और वर्नियर स्केल मतलब वर्नियर कैलिपर को कैसे थोड़ा यूज में लेके आएंगे. ये प्रैक्टिकल हम फिजिक्स लैब में भी देखेंगे. पर लेट्स सी नाउ, लेट्स सी दिस रॉड. अगर आप इसको केयरफुली देखें तो ये मेन स्केल की रीडिंग्स आप देख रहे होंगे. ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, जस्ट लाइक योर स्केल जो आपका घर में है. Then moving on, this is 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, then 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 and this is 2 सेंटीमीटर. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा. अब आप ये देखेंगे वर्नियर स्केल की अपनी रीडिंग्स हैं. ये उसकी 0 है, ये 1, 2, 3. जो उसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर का है तो वो उसी हिसाब से चल रहा है आगे. तो यहाँ पे 0.5 मिलीमीटर हो गए और यहाँ तक चलते चलते उसका 1 मिलीमीटर हो जाएगा. अब आप ये रॉड की लेंथ ध्यान से देखें तो आप नोटिस करेंगे कि ये रॉड जो है 1, 1.1, 1.2 और उससे थोड़ी सी आगे है, पर ये 1.3 नहीं है. तो 1.2 से ज़्यादा है और 1.3 से कम है. अब हमें ये एक्यूरेटली मेजर करनी हो तो हम कर नहीं पाएंगे मीटर स्केल की हेल्प से. तो ये हमारा वर्नियर स्केल फर्दर वुड हेल्प अस एंड वुड हेल्प अस टू फाइंड द लेंथ. अब हम ये कैसे करते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप आप नोट कर लीजिए. द फर्स्ट स्टेप इज वी विल राइट डाउन द मेन स्केल रीडिंग which is accurate. अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या है 1, 1.1, 1.2. तो 1.2 तो पक्का है, 1.2 से ज़्यादा है. तो what we will do is we will move to the right side here. Main scale reading 1.2 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे. ठीक है, अब वापस डायग्राम पे आइए. यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल है ये नीचे वाली रीडिंग्स और ये मेन स्केल की यहाँ पे रीडिंग, यहाँ से हम शुरू करेंगे जहाँ पे 0 है और हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी रीडिंग है जो दोनों की आपस में कोइंसाइड कर रही है. ये देख रहे हैं आप, ये वाली रीडिंग थोड़ा आगे ले आइए. ये रीडिंग और ये रीडिंग थोड़ी पहले है, ये बाद में है. ये वाली रीडिंग भी थोड़ी पहले बाद, ये वाली अभी थोड़ी पास में आ गई और ये रीडिंग दोनों की नीचे ऊपर कोइंसाइड कर रही है और आगे फिर अलग अलग हो रही है. तो ये वाली रीडिंग जो कोइंसाइड कर रही है हम यहाँ से काउंट कर लेंगे 1, 2, 3 एंड देन 4. ये 4th रीडिंग कोइंसाइड कर रही है. ये आपकी वैल्यू होगी स्मॉल p की. So small p is the reading which coincides on main scale as well as vernier scale. So this is p is equal to 4. अब वर्नियर की जो रीडिंग हम लेते हैं, वर्नियर की रीडिंग कौन सी होगी? ये आप जो देख रहे हैं ये a से लेके b तक जो 1.2 से स्टार्ट होती है यहाँ से और यहाँ पे जहाँ पे ये खत्म होती है. तो ये वर्नियर स्केल मेजर करेगा AB लेंथ. तो वर्नियर की रीडिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? P इंटू लीस्ट काउंट. तो ये 4 लीस्ट काउंट, क्योंकि हम सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं मेन स्केल की रीडिंग, तो ये लीस्ट काउंट भी
जो कि 0.1 मिलीमीटर रहता है, पर इस केस में आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 4 × 0.01 सेंटीमीटर वुड गिव अस 0.04 सेंटीमीटर। तो टोटल रीडिंग हम कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये वाला 1.2 से थोड़ी ज्यादा है, इसका मतलब है कि हमें मेन स्केल में वर्नियर वाली रीडिंग ऐड करनी पड़ेगी। अगर ये बाय चांस लेंथ ऑफ रॉड 1.2 से पहले खत्म हो जाती तो हम माइनस कर देते, ठीक है। तो हम टोटल रीडिंग लेंथ ऑफ रॉड, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 1.2 प्लस 0.04 गिव्स अस 1.24 सेंटीमीटर एक्यूरेटली। ना कोई गेस 1.25, ना 1.23, ना 1.27, एक्यूरेटली टू 2 digits 1.24 सेंटीमीटर। That's how you get it. Okay, that is how we measure length. लेंथ जो है, जो कल हमने देखी थी वर्नियर कैलिपर की डायग्राम, जिसमें दो जॉज जो है वर्नियर कैलिपर के, एक मूवेबल, उनके बीच में आप उस रॉड को ऐसे टिकाओगे, ठीक है, और ऊपर उसके स्क्रू था जिससे आप थोड़ा टाइट कर दोगे। एक नीचे हल्का सा मूवेबल थोड़ा स्क्रू होता है, आप उसको स्क्रू को यूज कर सकते हैं ढीला करने के लिए, ताकि अगर आपको मूव करवाना है वर्नियर के स्केल, ठीक है। ओके, नाउ ये तो होगी रीडिंग, बट नाउ व्हाट हैपेंस मे बी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग टाइम, वो जॉज जो थे जिनके बीच में आपको याद होगा कि हमने मेड श्योर दैट द टू जॉज आर होल्डिंग दैट स्फेरिकल बॉल टुगेदर, ठीक है। अब हम उन जॉज को मिला दें रीडिंग के तौर पे, तो जॉज को जब हम मिला देते हैं, मेन स्केल की भी 0 होती है और वर्नियर स्केल की भी 0 होती है। समटाइम द प्रॉब्लम इज बोथ द 0 डज नॉट कोइंसाइड, तब उसमें कुछ एक एरर आ जाता है रीडिंग में। आपने देखा होगा कि आपका मीटर स्केल जो आप यूज करते हैं, जब आप यूज करते हो, मैन्युफैक्चरिंग टाइम भी हो सकता है कि जब वो बना था, आपके पास आया था, तब से ही उसमें कुछ गड़बड़ थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप यूज करते रहे और उसका वेयर एंड टेयर होता रहा और उसमें थोड़ा सा एंड में से, दोनों एंड में से, इधर या उधर एंड में से अब वो थोड़ा टूट गया है, या वो थोड़ा सा स्किप हो गया है, या कुछ मतलब उसमें दिक्कत आ गई है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपकी जो ऑपरेटर्स आप यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हैं, उसमें एरर शो होने लगता है। मतलब आप ये देखें, कोई भी जो हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कई बार उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहता है। आपने सुना होगा गाड़ियों के टाइम कि इसमें जी ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रह गया, ठीक है। ऐसे ही क्योंकि ये बनाई जाती है और इसको ह्यूमंस, इंसान, हम जैसे लोग ही बनाते हैं, तो कई बार कोई पेज ढीला रह गया या कुछ प्रॉब्लम रह गई, तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रह जाता है। या फिर जैसे से हम यूज करते रहेंगे उसमें कुछ ना कोई दिक्कत रह ही जाएगी। उसकी वजह से व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग टू मच ऑन दिस, बिकॉज उसकी वजह से एक इसमें एरर दिखना शुरू हो जाता है, और रीडिंग के लिए एंड फॉर एक्यूरेटिंग रीडिंग के लिए हमें वो एरर को अपने दिमाग में और कंसीडर करना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दैट एरर। दैट एरर इज कॉल्ड जीरो एरर। इसको सिर्फ हम एरर नहीं कहते, ये जीरो एरर है। So always when you are referring to errors in vernier caliper, that is called zero error. Okay, let's see the definition. The error which is caused due to the non-coincidence of the zero. Non-coincidence माने जब हम दोनों जॉज को ऐसे मिलाते हैं वर्नियर कैलिपर के, बॉल को हटा देंगे, वर्नियर कैलिपर को ऐसे मिलाएंगे जॉज को,
तो जो जीरो दोनों स्केल्स की, मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की, कोइंसाइड नहीं करती है। जब नहीं करती है तो हम वो कहते हैं कि दिस इज एन एरर एंड इट हैज बीन कॉज्ड बाय एंड इट्स कॉल्ड जीरो एरर। जीरो एरर दो टाइप्स की है, पॉजिटिव जीरो एरर। अब देखो, अगर जीरोस मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की मैच नहीं कर रही तो दो ही पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी, वर्नियर स्केल की जीरो, वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो की राइट साइड में, या फिर वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो की लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, इफ इट इज ऑन राइट हैंड साइड दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ जीरो एरर इन विच जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टुवर्ड्स द राइट ऑफ कौन, ये हमेशा हम जब भी लिखेंगे ताकि गलती ना होए, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल पहले लिखा जाएगा। ठीक है, लाइज टुवर्ड्स द राइट ऑफ जीरो ऑफ द मेन स्केल, इसको हम पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। ठीक है, तो ये जीरो एरर जो होती है इस पॉजिटिव जीरो एरर। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये इस सिचुएशन में ये राइट साइड में है, तो जो हमारी ऑब्जर्व्ड रीडिंग है एक्चुअल रीडिंग से क्या होएगी, बड़ी होएगी। तो मतलब एक्चुअली में जितनी वो लेंथ थी या रीडिंग आनी थी, पर जो रीडिंग हमारे पास आई है वो बड़ी आएगी। तो हमें फिर एक्चुअल रीडिंग के लिए ऑब्जर्व रीडिंग जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पॉजिटिव एरर जो है हमेशा प्लस में ली जाती है, प्लस साइन के साथ रखी जाती है। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर प्लस साइन के साथ होती है, क्योंकि ऑब्जर्व्ड रीडिंग एक्चुअल रीडिंग से ज्यादा होती है, इसलिए हमें एक्चुअल रीडिंग के लिए सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है। अब नेगेटिव जीरो एरर में क्या है, तो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, अब देखिए यहां पे वर्नियर स्केल की जीरो लेफ्ट साइड में है, मेन स्केल की जीरो राइट साइड में है। अब ये जो ऑब्जर्व रीडिंग आएगी वो पहले जितनी आनी चाहिए थी उससे कम आएगी। ठीक है, इसीलिए हमें एंड में क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो एक्चुअल रीडिंग जब हम लेंगे तो वो क्या होगी, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस, क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर को हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एंड में आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव जीरो एरर अगर होए तो वो ऑब्जर्व रीडिंग में से माइनस होती है एंड में, और अगर आपके पास नेगेटिव जीरो एरर आए तो वो ऑब्जर्व रीडिंग में प्लस एंड में हो जाती है। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। नाउ विद दैट वी कम टू हाउ टू मेक कैलकुलेशंस ऑन वर्नियर स्केल, how to calculate zero error, positive zero error, negative zero error. Now please go through it, have a look at it. Now when do we say that vernier caliper is free from this zero error? We can say that when the external jaws, जिनको हम कोइंसाइड करवा के देखते हैं, जब हम उनको क्लोज करते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले जो है उनका नाम स्मॉल j1 और स्मॉल j2 था।
ठीक है। जब वो कांटेक्ट में होते हैं तो जीरो ऑफ मेन स्केल व्हेन कोइंसाइड्स विद जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, द वर्नियर कैलिपर इज सेड टू बी free from zero error, and if they are not coinciding then vernier caliper has a zero error, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग जीरो एरर का मतलब ये नहीं है कि एरर जीरो है, एरर का नाम ही जीरो एरर है, और उसके दो टाइप्स है, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। प्लीज make a note of it. Okay, so let's quickly erase this part. अब इनको कैलकुलेट कैसे करना है, चलो हमें पॉजिटिव जीरो एरर वाला तो डिलीट हो गया, यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जैसे नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट करनी है, कितनी आएगी, पॉजिटिव जीरो एरर भी ऐसे ही कैलकुलेट होना है, ठीक है। अच्छा, जीरो एरर जो होती है उसकी वैल्यू ये p हम निकालते हैं। ठीक है, अगर हमें जीरो एरर निकालनी है तो आप क्या करने वाले हो, आप इस तरफ देखिए, आप यहां से वो वाली डिवीजन देखेंगे जहां जो दोनों में कोइंसाइड कर रही है, ये आप देख रहे हैं, 1 नहीं कर रही, 2 नहीं कर रही, 3 नहीं कर रही, 4 नहीं कर रही, 5 नहीं कर रही, ये 6 देखिए, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, और लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 मिलीमीटर। अब क्योंकि ये नेगेटिव जीरो एरर है तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का, और ये क्या बन जाएगी, -0.06 मिलीमीटर और -0.06 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो आपकी ऑब्जर्व्ड रीडिंग रहेगी, जो भी आपकी ऑब्जर्व रीडिंग आई है, जैसे हमने कैलकुलेट पहले की थी, उसमें से ये वैल्यू आप ऐसे पुट कर देंगे, माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये 0.06 और ऐड हो जाएंगे ऑब्जर्व रीडिंग में, और पॉजिटिव में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव में भी हम ऐसे ही देखते हैं कि वो कोइंसाइड कहां पे कर रहा है। Now let's take a small numerical, but before that, as you remember, the least count of vernier caliper, हमने ये फॉर्मूला किया था x divided by m, and if you remember, x was 1 main scale division, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, डिवाइडेड बाय n, n क्या थी, टोटल वर्नियर स्केल डिविजन्स, वर्नियर स्केल डिविजन्स कितनी है, ठीक है। इस फॉर्मूले को दोबारा देखिए, ठीक है। अब अगर हम लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कम करना चाहते हैं, टू डिक्रीज इट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए x ओवर n है, अगर हम चाहते हैं कि लीस्ट काउंट कम हो जाए, अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम हो जाएगा तो वो और ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करेगी, जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो इंस्ट्रूमेंट
वुड बी मोर एक्यूरेट। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। तो अगर हम चाहते हैं कि लीस्ट काउंट कम हो जाए तो सीधी सी बात है, या तो n इंक्रीज हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, छोटा, इंक्रीज। तो यहां पे आप ऐसा कुछ लिखिए, टू डिक्रीज लीस्ट काउंट फर्स्ट यू कैन इंक्रीज n। n क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल में डिविजन्स जो है 10 की बजाय 20, 20 की बजाय 25, 30, 40, 50, अगर आप नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ा देंगे लीस्ट काउंट कम हो जाएगा। सेकंड, अगर आपको लीस्ट काउंट कम करना है, x को डिक्रीज कर दीजिए। x को डिक्रीज करना मतलब रिड्यूस मेन स्केल डिवीजन। हम मेन स्केल डिवीजन कितनी लेते हैं, 1 मिलीमीटर, तो उस मेन स्केल डिवीजन को छोटा कर दीजिए, आपका लीस्ट काउंट और कम हो जाएगा, एंड यू वुड बी एबल टू measure more accurately. So this you have to remember at a part of the question. Let's have a look at one numerical problem. जैसे एक क्वेश्चन है ऐसा, in an instrument there are 25 divisions on the vernier scale which have length of 24 divisions on main scale। ठीक है, तो ये हमें पता ही है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वर्नियर स्केल पे 25 और सेम लेंथ में मेन स्केल पे 24 डिविजन्स हैं। ठीक है, नाउ 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल, अगर हम मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर लें, हैज बीन डिवाइडेड इनटू 20 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। ठीक है, फाइंड लीस्ट काउंट। तो ये आपको दिया हुआ है कि अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट की वर्नियर कैलिपर की वर्नियर स्केल की अगर 25 डिविजन्स हैं तो मेन स्केल की 24 है। तो इससे हमें पता चल गया कि अगर हम देखें वर्नियर स्केल की डिविजन्स हम कैसे लिखते हैं, n से कितनी होगी, 25। ठीक है, अब ये तो हमें पता लग गया। अब हमें चाहिए x, क्योंकि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, x ओवर x क्या होती है, 1 मेन स्केल डिवीजन। अब एक 1 सेंटीमीटर के कितने पार्ट्स है, इक्वल 20, तो एक डिवीजन में एक पार्ट में कितना होएगा, 1 ओवर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, लीस्ट काउंट 1 ओवर 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25 m की वैल्यू। तो लीस्ट काउंट ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 ओवर 50 सेंटीमीटर आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बस 2-3 क्वेश्चन जो हमने लास्ट ईयर देखे पेपर में आए और एग्जाम में ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए कि आपके पास 1 सेंटीमीटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है,
और ये एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट B। हमें बताना है कि एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है, ठीक है। रिमेंबर गाइस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ज्यादा होगा उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो आप ये देख रहे हैं, यहां से लेके 0 से लेके अगर आप 1 तक काउंट करें तो हमने इसको 20 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और यहाँ पे 0 से 1 में हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक्यूरेसी किसकी, लीस्ट काउंट किसका कम है, लीस्ट काउंट किसका कम है, B का। एक्यूरेसी किसकी ज्यादा होगी, B की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि नेम अ फिजिकल क्वांटिटी which is related to the unit light year। लाइट ईयर यूनिट से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइए। इजी, लेंथ या डिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। देन यू आर गिवन दैट द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। देन व्हाट इज द सिंबल फॉर एसआई यूनिट ऑफ करंट, एम्पेयर, A, capital A, right? Easy. When is vernier caliper said to be free from zero error? That we have already discussed. When the zero of main scale, when the two jaws are closed and the zero of the main scale coincides with the zero of vernier scale, then only vernier caliper is said to be free from zero error, okay। Then next is principle of screw gauge, वो हम next वीडियो में लेसन में करेंगे जब हम screw gauge का टॉपिक करेंगे। I hope everyone has understood the topic. This is the end of vernier caliper. In case you have any question, as I told you, please subscribe to the videos and mention in the comment section what you understood or what you do not understand. If there is any question, this is the best time to sort it out, okay। So please keep watching, keep learning. Have a good day.